ऋषि भृंगी ने पति पत्नी की अंतरंगता की मर्यादा का अपमान किया है, उसे क्षमा कर दूं? मौन क्यों है महादेव? उत्तर दीजिए। आपकी गिरजा को आपके उत्तर की प्रतीक्षा है महादेव। आपकी अपर्णा को अपने आराध्य से उत्तर चाहिए कि इतना बड़ा अपराध करने के पश्चात भी मैं ऋषि भृंगी को क्षमा क्यों कर दूं? आज की घटना का कारण भृंगी नहीं है पार्वती। तो कौन है? संभवतः शिव शक्ति के संपूर्ण मिलन के लिए कदाचित ये समय ही उचित नहीं था। पंच तत्वों से निर्मित मानवीय काया वाली मेरी पार्वती संभवतः इसके लिए तैयार ही नहीं थी। तो इसका अभिप्राय ये है कि अयोग्यता मुझ में है, मुझ में है। क्रोध विवेक को हर लेता है पार्वती। क्षमा कर महादेव। मैं भूल गई थी कि वो पत्नी जो अयोग्य हो उसे क्रोध करने का अधिकार नहीं है। मैं जा रही कैलाश को और आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं। माता, आप कैलाश छोड़ के मत जाइए माता, कृपा करके मत जाइए। मेरी बुद्धि पर अंधकार छाया था, आज वो अंधकार दूर हो गया। मैं समझ गया कि शिव शक्ति अलग नहीं है, दोनों एक ही है। माता, कैलाश आपके बिना अधूरा रह जाएगा, अपनी अन्नपूर्णा से विहीन होकर अनाथ हो जाएगा। माँ, ये सब मेरी हट और अज्ञानता का परिणाम है। आप अपने श्रापों से मुझे नष्ट कर दीजिए, परंतु कैलाश छोड़ के मत जाइए माँ। ऋषि भृंगी, किसी को अपनी अज्ञानता का बोध हो जाए तो वो अज्ञानी नहीं रहता।
आज मुझे अपनी अज्ञानता का अनुभव हो गया। मैं अपने तप की शक्ति से पुनः आपके शरीर के शक्ति तत्वों को पुनर्जीवित करती हूँ। क्षमा कर दो माता, मुझसे भूल हो गई है। मेरी इच्छाएं और स्वप्न एक सामान्य पत्नी की इच्छा और स्वप्न थे। आप अगर कैलाश और संन्यास के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो मैं भी एक पत्नी के रूप में गृहस्थी और दाम्पत्य के लिए समर्पित थी। परंतु आज मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं अभी आपके योग्य ही नहीं बन पाई हूं, और जो अयोग्य है उसकी कैलाश पर क्या आवश्यकता है। जा रही हूं, कैलाश छोड़कर जा रही हूं। महादेव, आपकी उमा, आपकी पार्वती आपके बिना हमेशा अपूर्ण है, अपूर्ण रहेगी। परंतु अपनी इस अयोग्यता को जब तक मैं योग्यता में नहीं परिवर्तित कर देती, मैं कैलाश वापस नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी महादेव। मुझे क्षमा करना माता। प्रभु, ये क्या हो गया प्रभु? गृहस्थ आश्रम आज अंततः पराजित हुआ। अब मुझे पुनः माता पार्वती को कैलाश आने से रोकना होगा। शिव शक्ति के संपूर्ण मिलन के लिए कदाचित ये समय ही उचित नहीं था। पंच तत्वों से निर्मित मानवीय काया वाली मेरी पार्वती संभवतः इसके लिए तैयार ही नहीं थी। अनर्थ हो गया देव, भारी अनर्थ। मेरी बहन पार्वती महादेव से दुखी होकर विंध्याचल में वनवासी हो गई है। मेरी बहन पार्वती पर आए इस संकट का निवारण कौन करेगा ब्रह्मदेव? जब संकट पति पत्नी का हो तो उसका निराकरण भी उन्हें ही करना पड़ता है। महादेव स्वयंभू है, उनके जीवन के हर घटनाक्रम में कोई महान लीला छुपी होती है। परंतु स्वामी, बहन पार्वती विंध्याचल पर्वत पर अकेली है।
उन्हें सांत्वना देने वाला कोई भी नहीं। मैं उनके पास जाकर उनका दुख बांटना चाहती हूँ। अवश्य देवी। बहन पार्वती का विंध्याचल जाना और देवी अनुसूया का तप, ये दोनों घटनाएं शिव की उस महान लीला का शुभारंभ है जिससे इस विश्व को शिव के एक नए रूप का दर्शन होगा। स्वयं को संभालो बहन पार्वती। हाँ बहन, रोक लो अपने अश्रु जलों को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर देवी अनुसूया ने त्रिदेव को पा लिया तो स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य होगा। अब मेरे दिक्पाल इसे रोकेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोक लीजिए इन्हें देवराज। सिंहासन छीनने का इतना भय कि अपनी समस्त शक्तियों को लेकर एक सती का तप भंग करने आप यहाँ आ गए। सृष्टि की सुरक्षा और कल्याण हेतु देवी अनुसूया का तप भंग होना अनिवार्य है कुबेर देव। अन्यथा यदि वो त्रिदेव की माता बन गई तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु अनर्थ से पहले ये जो हो रहा है वो अधर्म है देवराज। अस्तित्व की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता कुबेर देव, और ये ब्रह्मांड के अस्तित्व का प्रश्न है। इसलिए आप बाधा ना बने। मैं आपको महासती अनुसूया का तप भंग करने नहीं दूंगा देवराज। जब आप महादेव को बालक रूप में ऋषि पत्नी की गोद का खिलौना बना हुआ देखेंगे तब आपको कैसा लगेगा कुबेर देव? क्या आदि अनादि अनंत अनश्वर महादेव को इस रूप में देखकर शिव भक्त कुबेर को पीड़ा नहीं होगी? यदि आप कह दें कि आपको पीड़ा नहीं होगी तो मैं वचन देता हूं, मैं तप भंग करने का विचार त्याग दूंगा। बोलिए कुबेर देव। ओम नमः शिवाय। बोलिए। आपका मौन बता रहा है कुबेर देव कि आपको पीड़ा होगी ही, इसीलिए कह रहा हूं जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आप मार्ग से हट जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, अब देवी अनुसूया की आप ही रक्षा कीजिए।
नहीं, मेरी शक्ति विफल कैसे हो सकती है? संभव। आज जो अनहोनी हुई वो मेरी भूल का परिणाम है। मेरे कारण ही माता का अपमान हुआ है। उनके अपमान और कैलाश से प्रस्थान के दोषी आप नहीं हैं ऋषिभृंगी। अपने आप को मत कोसिए। हम सब ने सुना है महादेव के कथन को। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन सारी घटनाओं का कारण माता पार्वती की अयोग्यता है। आपका यह कहना मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण है। मैं तो केवल तर्क संगत बात कहने का प्रयास कर रहा था। क्षमा नंदी। आप तो सारे संसार में विचरण करते हैं देवर जी। आप माता को ढूंढ लाइए। हम सब उनको मना लेंगे। अति उत्तम विचार है तुम्हारा ऋषिभृंगी। मैं अभी जाता हूं। गृहस्थी कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। नारायण को, माता पार्वती को, सबको लगता है गृहस्थ आश्रम ही सब कुछ है। तो ये नारद उस बात को निराधार सिद्ध करके रहेगा। कई स्थानों पर मुझे भी नारायण के कारण दुख का अनुभव हुआ था। इसी वन में उन्होंने मुझे मालिन बनने का शाप दिया। शाप? हाँ बहन पार्वती, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे दंड का भागी होना पड़ा। ओहो, माता लक्ष्मी भी माता पार्वती को नारायण के दोषों से अवगत करा रही है। ये उचित समय है इस बात का लाभ उठाने का। मुझे अतिरिक्त परिश्रम करने से माता लक्ष्मी ने बचा लिया। नारद, बस अब अधिक विलंब मत कर। नारायण को भी तो पता चले कि एक सन्यासी क्या कर सकता है। प्रणाम माताओं। क्यों देव ऋषि नारद, महादेव ने आपको संदेशवाहक बनाकर भेजा है? नहीं माते, उन्होंने तो कोई संदेश नहीं दिया। मैं तो स्वयं माता की खोज में निकला हूं और भटकते भटकते यहां आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है माता। आसपास कुछ है नहीं। भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैं भोजन की सामग्री साथ लेकर आया। कृपा करके इसे पका दीजिए ताकि मैं अपनी शुद्धता शांत कर सकूं।
लोहे के चने? भला लोहे के चने भी कोई पका सकता है क्या? जाइए, लेकर जाइए इन्हें। अच्छा, आप नहीं पका सकती तो माता सरस्वती आप पका दीजिए। जब बहन लक्ष्मी नहीं पका सकती तो भला मैं कैसे पका सकती हूँ देव ऋषि? यदि आप दोनों नहीं पका सकती हैं तो माता पार्वती तो इन्हें अवश्य पका सकती हैं। माता, मेरे इन चनों को पका दीजिए। आप यहाँ हमारा परिहास करने आए हैं? जब ये दोनों असमर्थ हैं पकाने में, तो मैं कैसे पका सकती हूँ? देव ऋषि, आप अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। सारे संसार में इन लोहे के चनों को लेकर घूमते रह जाइएगा। इन्हें कोई नहीं पका सकता। नहीं माते, मुझे लगता है कि महासती अनुसुईया इस असंभव कार्य को अवश्य संभव कर सकती है। सुना है कि वे त्रिदेवों को संतान रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। यदि उन्होंने आपके पतियों को, संसार को चलाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने आंचल से बांध लिया तो ये एक असंभव कार्य होगा। और जो ऐसे असंभव कार्य में संलग्न हो, उसके लिए लोहे के चने पकाना कौन सी बड़ी बात है। देव ऋषि नारद, त्रिदेव को पुत्र के रूप में पाने में वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जाइए, जाकर कहिए उनसे कि अपनी महासती की शक्ति से इन लोहे के चनों को पका कर दिखाए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा माता।